गाइस, इंग्लिश में बात करते समय अगर आप भी छोटे छोटे वर्ड्स पर आकर अटक जाते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट फ्रेजेस विद एग्जांपल सीखने वाले हैं। देखिए, डे टू डे लाइफ में जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कॉन्वर्सेशन करते समय अक्सर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि तभी ऐसा हो रहा था, तभी लाइट चलेगी, या फिर आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, के लिए, तब तक, अभी तक तो नहीं। ये बिल्कुल स्मॉल फ्रेजेस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी तक तो नहीं, अभी भी, के लिए, करते करते, करके, से पहले, के बाद, के साथ। तो ये सारे के सारे फ्रेजेस गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटे छोटे, आपको अभी के अभी लर्न हो जाएंगे। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स बनाते चलिए, इनकी मदद से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहला। देखिए, यहाँ पर जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती उनके लिए मैंने मैसेज लैंग्वेज भी लिखी हुई है, यहाँ पर आप इनको पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला छोटा सा हमारा फ्रेज मान लो या फिर इसको वर्ड मान लो, स्टिल है, जिसका मतलब होता है अभी भी। क्या होता है? अभी भी, अभी तक। जैसे आप नॉर्मली बोलते हैं ना, वह अभी तक सो रहा है, वह अभी भी काम कर रही है, अभी तक वह बैठा हुआ है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में अभी तक आता है, आपको वहाँ स्टिल यूज कर लेना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वह अभी तक टीवी देख रहा है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही इज स्टिल, अभी तक, ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। मतलब वह अभी तक, वह अभी भी टीवी देख रहा है, वह अभी तक काम कर रहा है। ही इज स्टिल वर्किंग। क्लियर? तो जब भी आपके सेंटेंसेस में आता है अभी तक, अभी भी, वहां पर आपको स्टिल का यूज कर लेना है। नेक्स्ट गाइस हमारा फ्रेज है व्हाइल प्लस आईएनजी, जिसका मतलब होता है करते करते। देखिए, जब एक वर्ड दो बार रिपीट होता है, मतलब किसी काम को करते वक्त हम समझ सकते हैं, या फिर किसी काम को करते समय, या फिर किसी काम को करते करते। जब एक वर्ड दो बार रिपीट होता है, आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के दौरान, जैसे पढ़ाते पढ़ाते, लिखते लिखते, बोलते बोलते, काम करते करते, सुनते सुनते, टीवी देखते देखते। तो जब भी ऐसे एक वर्ड दो बार रिपीट होते हैं, वहां पर आपको व्हाइल का यूज करना है और वर्ब में आईएनजी लगा देना है। सो जब भी एक वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है, आपको वहां पर व्हाइल के साथ में आईएनजी लगा लेना है। जैसे अगर मैं कहूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाइल टीचिंग। देखिए, व्हाइल के बाद आपने वर्ब में क्या किया? आईएनजी लगा दिया, और इसके बाद में आपका जो भी सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ लिखते लिखते, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाइल राइटिंग। टीवी देखते देखते, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हाइल वॉचिंग टीवी। जैसे आपको बोलना हो कि टीवी देखते देखते वह सो गया, तो व्हाइल वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट, राइट? व्हाइल वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो आपको इतना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद में आपका सेकंड सेंटेंस जो भी आ रहा है वो आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो हम सिर्फ इन फ्रेजेस का हिंदी देखेंगे, इनको कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। बाद वाले सेंटेंसेस गाइज आप खुद यूज करिए और उसको सेंटेंस में कनेक्ट करना सीखिए। नेक्स्ट है बाय प्लस आईएनजी, जिसका मतलब होता है कर या फिर करके। देखिए, जब भी आपके सेंटेंसेस में कर या करके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टीवी देखकर, इंग्लिश बोलकर, यहाँ आकर, पढ़ाई करके, तो ऐसे वर्ड्स जब भी आते हैं आपको बाय के साथ में आईएनजी लगा लेना है। जैसे अगर मैं कहूँ, ये वाले एग्जाम्पल्स भी आप लिखते चलिए, इनका हिंदी भी लिखते चलिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर हमने कहा कि पढ़ाई करके, तो हमें यूज़ करना है बाय स्टडिंग। देखिए, बाय लगा दिया और उसके बाद में वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे पढ़ाई करके मैं मार्केट जाऊंगी, तो सेंटेंस क्या बनेगा? बाय स्टडिंग आई विल गो टू मार्केट। बाद वाला सेंटेंस आप किसी भी टेंस में ले सकते हैं, राइट? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी सेंटेंस आप लेना चाहें ले सकते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि पढ़ा कर, तो बाय टीचिंग। ये देखिए, बाय के बाद में टीचिंग, यहाँ इसका मतलब निकल रहा था पढ़ाते पढ़ाते, तो हमने व्हाइल का यूज किया। लेकिन अब हमने कहा पढ़ा कर, तो सेंटेंस क्या बना? बाय टीचिंग। वैसे ही लिख कर, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा बाय राइटिंग। लिख कर मैं अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करूंगी। बाय राइटिंग आई विल इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। क्लियर? तो बाद वाला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कर या करके आ रहा है, जिससे टीवी देखकर बाय वॉचिंग टीवी, यहाँ आकर बाय कमिंग हियर, इंग्लिश बोलकर बाय स्पीकिंग इंग्लिश, कॉलेज जाकर बाय गोइंग टू कॉलेज। क्लियर?
चलिए, सो ये वाले एग्जांपल्स भी आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है बिफोर प्लस आईएनजी का, जिसका मतलब होता है से पहले। देखिए, ये भी हम किसी सेंटेंस को जोड़ते समय या अगर हम पैराग्राफ में एक डायलॉग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि लिखने से पहले तो बिफोर राइटिंग, यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हियर, इंग्लिश बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश, खाना खाने से पहले बिफोर ईटिंग फूड। तो किसी भी काम को करने से पहले वहाँ पर हमें बिफोर के साथ में आईएनजी लगाना है और नेक्स्ट सेंटेंस जो भी है हमें ले लेना है। जैसे खाना खाने से पहले तो बिफोर ईटिंग फूड भी ले लेते हैं। बिफोर ईटिंग फूड हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए, तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स। ये देखिए, बिफोर ईटिंग फूड वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली, मतलब हमें खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो भी बाद वाला सेंटेंस लेना है आप ले सकते हैं, बट किसी काम को करने से पहले आपको बिफोर का यूज़ कर लेना है। इस वैसे ही है आफ्टर प्लस आईएनजी, जिसका मतलब होता है के बाद। जैसे अगर हम कहें पढ़ाई करने के बाद, इंग्लिश बोलने के बाद, लिखने के बाद, यहाँ आने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपको आफ्टर का यूज़ कर लेना है और बाद वाला सेंटेंस जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे यहाँ आने के बाद आफ्टर कमिंग हियर, वहाँ जाने के बाद आफ्टर गोइंग देयर, इंग्लिश सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, पढ़ाई करने के बाद आफ्टर स्टडिंग। जैसे पढ़ाई करने के बाद मैं मेरा दूसरा काम करूंगी या फिर मैं टीवी देखूंगी। आफ्टर स्टडिंग आई विल वॉच टीवी। क्लियर? तो जब भी आ रहा है आपके सेंटेंस में के बाद, आपको वहां पर आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज कर लेना है। नेक्स्ट है गाइस अलोंग विद। ये भी काफ़ी इजी है। जैसे हम विद यूज़ करते हैं वैसे ही अलोंग विद का यूज़ होता है, जिसका मतलब निकलता है के साथ। जैसे आपके साथ अलोंग विद यू, आपके पेरेंट्स के साथ अलोंग विद योर पेरेंट्स, मेरे दोस्तों के साथ अलोंग विद माई फ्रेंड्स। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। तो आप विद तो यूज़ करते ही हैं, आप विद की जगह अगर अलोंग विद यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो जब भी आपको बोलना हो के साथ, वहाँ पर आप अलोंग विद का यूज़ करिए। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास में वर्ड टू। ये काफ़ी ईजी है, जिसका मतलब होता है के लिए। देखिए, इसके बाद में आपको वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे पढ़ाई करने के लिए टू स्टडी, वहाँ जाने के लिए टू गो देयर, लिखने के लिए टू राइट, बोलने के लिए टू स्पीक, सेंटेंसेस बनाने के लिए तो सेंटेंस हमारा बनेगा टू मेक सेंटेंसेस, यहाँ आने के लिए टू कम हियर। अब आप इसमें सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। तो आपने इसको सेंटेंस में फॉर्म कर दिया कि यहाँ आने के लिए मेरे पास में समय नहीं है, पढ़ाई करने के लिए मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम टू स्टडी। आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। या फिर पेन खरीदने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ पेन। क्लियर? तो जब भी के लिए आ रहा है आपके सेंटेंस में आप वहाँ टू लगा देंगे। वैसे ही अगर आप फोर का यूज़ करते हैं, आप फोर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फोर लगा रहे हैं तो वर्ब में आपको आईएनजी लगा लेना है। जैसे आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। ये देखिए, फोर आपने लगाया तो यहाँ पर फिर कमिंग आ गया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया। वैसे ही बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग, लिखने के लिए फॉर राइटिंग, यहाँ आने के लिए फॉर कमिंग हियर, आपसे बात करने के लिए फॉर टॉकिंग टू यू। जैसे हम बोल सकते हैं मैं आपसे बात करने का वेट कर रही हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए वेट कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर टॉकिंग टू यू, आई एम वेटिंग फॉर टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात करने के लिए वेट कर रही हूँ। क्लियर? तो के लिए हमें टू या फोर दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस इवन टुडे, जिसका मतलब होता है आज भी। जनरली हम डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बनाते हैं कि आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है, आज भी वह काम करता है, आज भी मैं उससे मिलने जाती हूँ। तो आज भी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इवन टुडे। जैसे अगर मैंने कहा आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है, इवन टुडे ही इज़ इन माई कांटेक्ट,
आज भी मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। इवन टुडे आई डू माई वर्क माई सेल्फ। आज भी वह वहाँ जाता है। इवन टुडे ही गोज देयर। तो बाद वाला सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको बोलना हो आज भी, आप वहाँ इवन टुडे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज भी वह यहाँ आती है। इवन टुडे शी कम्स हियर। शी कम्स हियर। इवन टुडे शी कम्स हियर। आज भी वह यहाँ आती है। ओनली देन, गाइस इसका मतलब होता है तभी। देखिए, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे आपने किसी के सामने कोई कंडीशन रखी कि तुम वहाँ जाओगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तभी ऐसा होगा, तभी मैं वहाँ जाऊँगा, तभी मैं उस काम को करूँगा। तो तभी बोलने के लिए आपको ओनली देन का यूज़ करना होता है। जैसे कि तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ओनली देन आई विल हेल्प यू। तभी मैं वहाँ जाऊँगा, ओनली देन आई विल गो देयर। तभी मैं इस काम को कर सकती हूँ, ओनली देन आई कैन डू दिस वर्क। तो पहले वाला सेंटेंस आपका क्या होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आगे का सेंटेंस कंटिन्यू करने के लिए, जैसे आपसे किसी ने कहा या आपने किसी से कहा कि तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यू विल हेल्प मी, ओनली देन आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तभी, जिसके लिए हमने क्या लगा दिया, ओनली देन, कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। तो आपको ओनली देन का यूज़ करना है और अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है टिल देन। टिल देन का मतलब होता है जब तक। जैसे आप बातचीत करते करते किसी से बोल रहे हैं कि मैं अपना काम कर रही हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो, तब तक तुम ऐसा कर लो, तब तक तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, तब तक तुम वहाँ चले जाओ। तो तब तक ये बोलने के लिए आपको टिल देन का यूज़ करना है। जैसे तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो, टिल देन यू कैन स्टे हियर। तब तक तुम अपना काम पूरा कर सकते हो, टिल देन यू कैन कंप्लीट योर वर्क। तब तक आप लिख सकते हो, टिल देन यू कैन राइट। तब तक आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, टिल देन यू कैन यूज़ माई फ़ोन। क्लियर? सो गाइस, जब भी आपको सेंटेंसेस में तब तक का यूज़ करना हो वहाँ पर आप टिल देन लगा लेंगे और अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट येट, जिसका मतलब होता है अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, आपने उसको जवाब दिया कि नहीं, अभी तक तो नहीं। आपने क्या कहा, अभी तक तो नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना है नॉट येट, मतलब यह काम अभी तक तो नहीं हुआ। तो क्या कहा किसी ने आपको कि क्या आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आपको बोले नहीं अभी तक तो नहीं, नो नॉट येट। बस ये इतना ही यूज़ होगा, इसके आगे कोई सेंटेंस नहीं आएगा। नॉट येट पर आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो कोई पूछता है आपने खाना खा लिया, आप बोल रहे हैं नहीं अभी तक तो नहीं, नो नॉट येट। या फिर क्या आपने पढ़ाई कर ली है, अभी तक तो नहीं, नॉट येट। तो नॉट येट का यूज़ आप ये बताने के लिए कर सकते हैं कि नहीं, ये काम मैंने अभी तक तो नहीं किया है। क्लियर? बहुत ईजी है। आपको इसके बाद में कोई भी सेंटेंस यूज़ नहीं करना है। गाइस, नेक्स्ट हमारा वर्ड है जस्ट नाउ, अभी अभी। अभी, ठीक है। तो जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। काफ़ी इजी है। जैसे अभी अभी वह गया यहाँ से, जस्ट नाउ ही वेंट फ्रॉम हियर। अभी अभी मैंने अपना काम कंप्लीट किया, जस्ट नाउ आई कंप्लीटेड माई वर्क। अभी अभी वह उसने मुझे कॉल किया, अभी अभी उसने मुझे कॉल किया। जस्ट नाउ ही कॉल्ड मी। अभी अभी उसने मुझे इन्फॉर्म किया, जस्ट नाउ ही इन्फॉर्म्ड मी। क्लियर? सो गाइस, जस्ट नाउ मतलब होता है अभी अभी। सो गाइस, देखा आपने ये छोटे से फ्रेजेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी मदद से हम बिल्कुल भी अटकेंगे नहीं। अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है कि अभी तक तो नहीं, अभी अभी, तब तक, जब तक, या फिर करते करते, ऐसे वर्ड्स जब भी आते हैं ना, आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं।
ये आपके इंग्लिश पे यकीन मानिए 4 चांद लगा देंगे। अगर आप याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए कॉन्वर्सेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कौन सा फ्रेज इसमें से आपको नहीं समझ में आया है वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो इतने फ्रेजेस गाइज हम लोगों ने विदिन 15 मिनट्स कंप्लीट कर लिए। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक तो आपको करना है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल या एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी है आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।